को लेके चलिए, आप इकट्ठा होके चलिए। अगर आप इकट्ठा होके मुट्ठी की तरह रहेंगे, आप कामयाब होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना। आईएनटीसी जिंदाबाद। मैं तो कांग्रेस कमेटी के लिए इनका भी आभार प्रकट करना चाहूँगा और ख़ास तौर पे आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे उपमंडलीय प्रबंधक महोदय का कि जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं इनसे ये भी है कि जो बातें हमने कर्मचारी हित में रखी है, प्रबंधन की तरफ से भी उसको सुनेंगे और उस पर हमारा निपटारा भी करेंगे। अधीक्षक महोदय का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और मेरे साथ आए वो सभी साथियों का भी, और विशेषकर इस डिपो के आप सब कर्मचारी साथियों का, क्या आप इन चीज़ों में विचार। क्या नाम, वेतन इस महीने की 8 तारीख को मिला है। हमारे जो पेंशनर्स हैं वो एक कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि अगर आप क्या कम्यूटेशन छोड़ देते। उमेश शर्मा, अध्यक्ष परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक एवं महामंत्री हिमाचल प्रदेश इंटक। आज यहाँ हमारी जो परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक की देहरा इकाई की बैठक थी। ये हमारी रूटीन बैठक थी। इसमें देहरा इकाई के जो चुनाव भी होने थे और हम, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से लगातार धर्मशाला डिवीजन के दौरे पर हूँ। कल हमने जसूर और पठानकोट का जो कर्मचारियों की समस्या है और वहाँ चुनाव करवाया। उससे पहले नगरोटा, धर्मशाला और पालमपुर में मैं था। तो उसी कड़ी में आज मैं देहरा में आया हूँ और यहाँ भी हमने चुनाव भी संपन्न कराया, जिसमें हमने तिलकराज जी को जो है वो अध्यक्ष और ध्यान सिंह जी को जो है महामंत्री की जिम्मेवारी सौंपी। कुलदीप जी को जो है हमने चेयरमैन का जो दायित्व सौंपा है और इसके अतिरिक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष के हमने चुनाव किए हैं। बाकी जो में हमने पूरे धर्मशाला डिवीजन का दौरा किया और उसके बाद आज देहरा में हूँ। पूरे एचआरटीसी के कर्मचारियों की समस्याओं पर भी हम मंथन कर रहे हैं, ताकि उसके बारे में जो है विस्तृत मांग पत्र बनाकर हम प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे जो वाइस चेयरमैन के माध्यम से उस पर चर्चा की जा सके। क्योंकि ये क्षेत्र स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के धर्मपत्नी यहाँ से विधायक हैं और यहाँ की जो देहरा की जो समस्याएं हैं उसमें ये समय पर स्वयं उसमें संज्ञान भी लेते रहते हैं। और यहाँ के जो प्रबंधन के हमारे पठानिया जी हैं वो भी इन समस्याओं के, कर्मचारियों की समस्याओं को सुनते रहते हैं। तो ये सारी बातें हमने चर्चा की है और हमारी जो वित्तीय देनदारियां हैं या हमारे कर्मचारियों की पदोन्नति, इन सारी बातों पे हमने मंथन किया है। इसके अतिरिक्त जहां तक इस दौरे के दौरान एक बात और सामने आई है कि प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया गया है कि जो हमारे एचआरटीसी के कुछ रूट, 400 कुछ रूट जो है वो सरेंडर किए जाएंगे। उसके प्रति भी जो मेरा प्रदेश सरकार से यही अनुरोध है कि उस मामले को जो है, उस फैसले को, उसको रिव्यू किया जाए, पुनर्रिव्यू किया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल एक एचआरटीसी की बसें चलती है और वो बस पिछले 30, 35, 40 सालों से चल रही है। बड़े प्रयासों से उसमें रूट परमिट्स हासिल किए गए थे और बहुत पुराने परिवहन मंत्रियों द्वारा, पूर्व में रहे मंत्रियों द्वारा उन बसों को चलाया गया है। तो अगर उस गांव से उस बस का संचालन बंद हो जाता है, क्योंकि अभी जैसा कि समाचार पत्रों में आ रहा है कि प्रदेश के प्राइवेट ऑपरेटर भी उन स्थानों पर जो है बसें चलाने के लिए मना कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उन बसों, उस फैसले को पुनर्विचार किया जाए और वहाँ एचआरटीसी की बसों को जो है बहाल किया जाए। क्योंकि एचआरटीसी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होकर एक सोशल ऑब्लिगेशंस भी प्रदान करती है। प्रदान किया जाएगा। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में कहा था। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि जो 15 करोड़ रुपए उन्होंने दिया, उसके अतिरिक्त जो 85 करोड़ रुपए की धनराशि बचती है उसका भी शीघ्र जो है वो भुगतान निगम कर्मचारियों को किया जाए और हमारे वेतन और पेंशन के लिए भी जो है एक निश्चित तिथि निर्धारित कर रही है कि वेतन जो है हमारा 5 तारीख से पहले आ जाए और पेंशन भी जो है एक निश्चित तिथि को मिल सके, ताकि किसी प्रकार की जो है और रिजेंटमेंट ना तो सरकार के खिलाफ है और कर्मचारी भी अपना जीवन को